हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे फिर हम आज का सेशन। तो आज के सेशन का टॉपिक हमारे पास आता है प्लांट प्रोपगेशन। ये इतना बेसिक टॉपिक है हमारे पास हॉर्टिकल्चर का, और कई बार हमें इसी बेसिक टॉपिक में क्लैरिटी नहीं होती है। तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एग्जाम को ये टॉपिक टारगेट करता है। हर एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। दोनों चीजों से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक प्लांट प्रोपगेशन का। तो जब भी हम प्लांट प्रोपगेशन वर्ड की बात करते हैं, प्लांट का मतलब क्या है, कोई पौधा, और प्रोपगेशन का मतलब क्या है, उसे मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का मतलब एक पौधे से 4 पौधे बनाना, एक पौधे से 10 पौधे बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोपगेशन। अब प्लांट को प्रोपगेट करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं? पहला आपके पास आता है सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, और दूसरा हमारे पास आता है एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। सेक्सुअल वर्ड का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज हमारे पास आ रही है जो कि सेक्सुअल मेथड से बन रही है। सेक्सुअल मेथड क्या होता है प्लांट में? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से प्लांट में क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। तो अगर हम सीड से प्रोपगेशन की बात करते हैं कि सीड से अगर हम नया पौधा उगाएंगे, नया प्लांट उगाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, या फिर सेक्सुअल प्रोपगेशन उसे हमारे पास कहा जाता है, विच इज बाय द सीड्स। लेकिन अगर हम सीड के अलावा और किसी भी प्लांट पार्ट से प्रोपगेट करते हैं, वो हमारे पास रूट हो सकती है, शूट हो सकती है, लीफ हो सकती है, कोई भी प्लांट पार्ट सीड के अलावा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपगेशन के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज योर एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सीड का इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर हम एसेक्सुअल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों के हमें कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल मेथड में मेन फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या हमारे पास बेनिफिट है और किस तरह से हमें इसका नुकसान देखने को मिलेगा। वेयर एज एसेक्सुअल मेथड में आपके पास क्या फीचर्स आते हैं? तो प्रोपगेशन हमारे पास होती है सीड से, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आपके पास आती है, प्रॉब्लम विल बी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या आता है? जेनेटिक वेरिएशन मींस ये जो सीड आपके पास बना, कैसे बना? फर्टिलाइजेशन से बनता है। फर्टिलाइजेशन से बनने की वजह से क्या होगा? इसमें मेल गेमीट का इन्वॉल्वमेंट भी है, फीमेल गेमीट का इन्वॉल्वमेंट भी है। मतलब दोनों पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आता है और फिर हमारे पास सीड बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस सीड से प्रोपगेशन करेंगे तो जो प्लांट हमारे पास आएगा वो किसी भी एक प्लांट के जैसा आइडेंटिकल, किसी भी एक प्लांट के जैसा हूबहू नहीं होता है। Hence it is known as plant propagation. Hence it is known as genetic variation. कि जेनेटिकली वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, प्लांट में वेरिएशन आती है, प्लांट आइडेंटिकल नहीं बनते हैं मदर प्लांट के जैसे। प्लांट में कुछ ना कुछ, चाहे छोटा से छोटा ही, पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये मेन ड्रॉबैक हमें देखने को मिलती है सीड वाले मेथड की। वहीं अगर हम एसेक्सुअल मेथड की बात करते हैं, तो इसमें हमें जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम सीड के अलावा शूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूट का या लीफ का। और शूट, लीफ, रूट में ऐसे प्लांट पार्ट्स में हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। तो जब हम शूट को कट करते हैं, शूट को सॉइल में डालते हैं, वहां से नया प्लांट आपके पास बनता है, उसमें किसी गेमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जो प्लांट हमारे पास आएगा वो मदर प्लांट के जैसा आइडेंटिकल प्लांट आता है। अब मदर प्लांट किसे बोला जाता है? मदर प्लांट हमारे पास वो प्लांट होते हैं जिन प्लांट्स में डिजायरेबल ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। जनरली ये वो प्लांट होते हैं जिनका जो फ्रूट होता है, फ्रूट हमें काफी ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का देखने को मिलता है। ऐसे प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं? मदर प्लांट इन्हें आपके पास कहा जाता है। प्राइमरली जो हमारा फोकस होता है वो इसमें मदर प्लांट के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में आता है वो हम देख चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई डिफरेंसेस हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इसमें वेरिएशन है तो इसका मतलब डाइवर्सिटी भी आपके पास आएगी, और डाइवर्सिटी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेक्सुअल प्रोपेगेशन से हमें डाइवर्स पौधे देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स आते हैं, और यही डाइवर्सिटी हमारे पास, जो हमारे पास अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनसे टैकल करने में मदद करती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। जुवेनाइल फेज इसमें कंपैरेटिवली हमारे पास लंबा होता है। प्लांट में वेजिटेटिव फेज हमें काफी लॉन्ग इसमें देखने को मिलता है। प्लांट में फ्लावरिंग काफी टाइम बाद आती है, 8 से 10 साल भी लग सकते हैं प्लांट में फ्लावरिंग आने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव है,
लार्ज स्केल पे अगर हम यूज करना चाहते हैं, बिकॉज सीड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है, स्टोरेज भी आसान है। सीड को स्टोर करके रखना, सीड को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है, हैंडल करना बहुत आसान है, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज के लॉसेस भी हमारे पास बहुत कम होते हैं। वेयरएज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन वाले मेथड की ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे पास मुश्किल होती है, ट्रांसपोर्टेशन में उनको ब्रूइजेस आ सकते हैं, चीज हमारे पास खराब भी हो सकती है। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे, इनमें फ्लावरिंग हमारे पास कंपैरेटिवली जल्दी आ जाती है, प्लांट का वेजिटेटिव फेज जल्दी खत्म हो जाता है, तो फ्लावरिंग वाला पीरियड, बियरिंग पीरियड में प्लांट जल्दी चला जाता है। इनिशियली आपके पास कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आ सकता है पर प्लांट लगाने के लिए, बिकॉज ग्राफ्टिंग बडिंग वाले प्लांट्स अगर हम लेते हैं तो हायर कॉस्ट इनिशियली हो सकता है, और स्टोरेज के लिए भी हमें स्पेशलाइज्ड मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि क्रॉप को नुकसान ना हो, प्लांटिंग मटेरियल को नुकसान ना हो। तो एडवांटेजेस, जो हमने एडवांटेजेस देखी थी वही आपके पास ये डिटेल्ड फॉर्म में दी गई हैं। जेनेटिक वेरिएशन होगी, डिजीज फ्री स्टार्ट आपके पास होता है, जनरली जो हमारे पास सीड्स होंगे उनमें डिजीज का इंसिडेंस हमें कम देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो सीड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, बट स्टिल अगर हम एक नॉर्मल मान के चलते हैं तो डिजीज फ्री हमें प्लांटिंग मटेरियल भी देखने को मिल सकता है। स्टोर करना उनको आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और लॉन्जेविटी भी ज्यादा होगी हमारे पास, प्लांट का लाइफ स्पैन भी लंबा होता है। डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग बेशक है, क्योंकि सीड से जब प्लांट ग्रो करता है तो हर चीज में आपके पास टाइम ज्यादा लगता है, इट इज कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग। वेयरएज अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो ग्रोथ भी हमें जल्दी देखने को मिलेगी, जल्दी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आ जाएगी, जेनेटिक कंसिस्टेंसी है, वेरिएशन नहीं आएगा, आइडेंटिकल पौधे हमारे पास आएंगे, तो जो भी डिजायरेबल ट्रेट हैं वो हमारे पास प्रिजर्व्ड रहते हैं। सीड वाली जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं उन्हें भी बाईपास किया जा सकता है, एंड जो भी हमें स्पेसिफिक ट्रेट चाहिए हैं, अगर हम किसी क्रॉप को किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए ग्रो कर रहे हैं तो वो क्वालिटी हमारे पास प्रिजर्व्ड रहती है, उसमें कोई वेरिएशन, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और बहुत सारे प्लांट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट से लेके, वेजिटेबल से लेके, फ्लावर्स से लेके, फॉर एवरी प्लांट इट कैन बी यूज्ड। डिसएडवांटेज, जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, डिजीज और पेस्ट के लिए वल्नरेबल भी हमें देखने को मिलते हैं। जनरली जो प्लांट जिन्हें हम सीड से प्रोपगेट करते हैं वो हमें डिजीजेस और पेस्ट के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा टॉलरेंट देखने को मिलते हैं, वेयरएज ऐसे प्लांट जिन्हें एसेक्सुअली प्रोपगेट किया जाता है ये कंपैरेटिवली ससेप्टेबल होते हैं, उतने ज्यादा टॉलरेंट ये डिजीजेस और पेस्ट के लिए नहीं होते हैं। तभी जो सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं इन्हें अक्सर हम रूट स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेयर है ना, उसमें ग्राफ्टिंग और बडिंग में इनको लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग में इनको रूट स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी सेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं इनसे रूट स्टॉक बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब रूट स्टॉक हमारे पास क्या होती है, रूट स्टॉक हमारे पास आता है जब हम ग्राफ्टिंग और बडिंग करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो रूट स्टॉक बनाने के लिए सेक्सुअल मेथड हमारे पास सूटेबल होता है, ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि प्लांट हमारे पास कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग आते हैं। ठीक है, नाउ जो बेसिक डिफरेंस हमारे पास होता है सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड में वो तो हमने देख ही लिया है, और सेक्सुअल मेथड में प्रोपगेशन भी किससे होती है, सीड से प्रोपगेशन होती है। वेयरएज जो एसेक्सुअल मेथड है उसमें प्लांट पार्ट्स हो सकते हैं अलग अलग। अब कौन कौन से अलग अलग प्लांट पार्ट्स है और उसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, तो मेथड हमारे पास मेनली आते हैं, फर्स्ट मेथड विल बी योर कटिंग, सेकेंड हमारे पास आता है लेयरिंग, देन वी हैव ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग के बाद आ जाता है बडिंग। ये मेन मेथड आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आते हैं स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। पहले अगर हम कटिंग की बात करते हैं तो कटिंग मीन्स, कटिंग वर्ड से ही आपको मतलब पता चलना चाहिए कि हम कुछ कट कर रहे हैं, हम कुछ रिमूव कर रहे हैं। तो कटिंग और लेयरिंग, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि देखने में ये काफी सिमिलर आपके पास लगती हैं, पर दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस आपके पास होता है। कटिंग में हम मदर प्लांट में से, जो कि डिजायरेबल प्लांट है, मदर प्लांट में से शूट को, लीफ को या रूट को, कोई भी प्लांट पार्ट आपके पास हो सकता है, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है कि कौन से प्लांट से कौन सा प्लांट पार्ट लिया जाएगा। तो उस प्लांट पार्ट को मदर प्लांट से पहले डिटैच किया जाता है, पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद हम उसमें रूटिंग को इंड्यूस करते हैं और फिर उसे सॉइल में लगाया जाता है। दिस इज नोन एज अ कटिंग। तो रिमूविंग अ पोर्शन ऑफ द प्लांट, पहले आपने मदर प्लांट में से एक पोर्शन ऑफ द प्लांट को रिमूव कर देना है,
फिर उसको सूटेबल मीडियम में हम रखते हैं ताकि उसमें रूट की फॉर्मेशन हो जाए, देन उसे एक इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे सॉइल में लगाया जाता है, दैट इज नोन एज योर कटिंग, है ना। वेयर एज अगर हम लेयरिंग की बात करते हैं तो लेयरिंग में आपके पास क्या होता है, यहां पर मदर प्लांट से शूट को अलग नहीं किया जाता, मदर प्लांट से शूट को डिटैच नहीं किया जाता इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, पहले हम मदर प्लांट को लेते हैं और मदर प्लांट के साथ ये जो शूट अटैच्ड है इसी शूट को डायरेक्टली सॉइल में बरी कर दिया जाएगा। ये शूट मदर प्लांट के साथ जुड़ी रहेगी, इस शूट को डायरेक्टली हम सॉइल के अंदर बरी कर देते हैं। बरी करने के कुछ टाइम बाद, और इसे हम मिट्टी से कवर भी कर देंगे, क्योंकि हमने सॉइल में बरी करा है तो मिट्टी से कवर करेंगे। कुछ टाइम बाद नीचे रूट फॉर्मेशन हो जाएगी और ऊपर आपके पास प्लांट आ जाएगा, शूट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब नीचे रूट फॉर्मेशन हो जाएगी, ऊपर शूट फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लांट बन जाएगा, उसके बाद इसे मदर प्लांट से अलग किया जाता है, देन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम दी मदर प्लांट। उसके बाद हम इसे मदर प्लांट से अलग करते हैं, इट इज नोन एज योर लेयरिंग। क्या बोलेंगे इसे, लेयरिंग। तो आई होप कटिंग और बडिंग के बीच में है ना, कटिंग और बडिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कटिंग में हमने पहले ही मदर प्लांट में से प्लांट पार्ट को रिमूव कर देना है। आपके पास जो कटिंग हो सकती है वो हार्डवुड कटिंग हो सकती है, टर्मिनल कटिंग हो सकती है, सॉफ्टवुड हो सकती है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं। तो जो हमारे पास प्लांट है, मदर प्लांट में से हम पहले ही कट करेंगे, उसे सॉइल में लगाएंगे, उसे कटिंग कहा जाएगा। वेयर एज शूट अभी मदर प्लांट के साथ अटैच्ड है, इसे हम डायरेक्टली सॉइल में बरी करते हैं, इसे हम बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, लेयरिंग। आई होप ये लेयरिंग टर्म आपको समझ आ गई होगी। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग अभी हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज अभी हम बेसिक आइडिया लेंगे, फिर उसके बाद हम हर एक मेथड को डिटेल में बाद में कवर करते हैं इन डिटेल, ठीक है। अभी हमने पहली टर्मिनोलॉजी समझनी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपके पास आती है दैट इज योर ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। अब ग्राफ्टिंग और बडिंग में कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस। तो अगर हम ग्राफ्टिंग और बडिंग की बात करते हैं, की टर्म्स, इन तीनों में जो की टर्म आपके पास आती हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट विल बी योर रूट स्टॉक, देन वी हैव सायन एंड देन वी हैव दी कैम्बियम लेयर, ठीक है। तो दोनों के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए भी और बडिंग के लिए भी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है रूट स्टॉक। देयर शुड बी अ रूट स्टॉक। सेकंड, देयर शुड बी अ सायन, और सायन हमें किससे मिलती है, सायन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी मदर प्लांट। सायन हमें किससे मिलता है, फ्रॉम दी मदर प्लांट। और इन दोनों में प्रेजेंट होती हैं कैम्बियम लेयर्स। इन दोनों में क्या प्रेजेंट होती हैं, कैम्बियम लेयर्स। तो जब भी हम ग्राफ्टिंग एंड बडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग बडिंग में इन दोनों प्लांट्स में से दो अलग अलग प्लांट पार्ट्स को लाया जाता है और उन्हें साथ में जोड़ा जाता है ताकि एक सिंगल प्लांट बनाया जा सके। उसी को हम या तो ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं या उसे बडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो रूट स्टॉक वाला प्लांट जो होता है, कौन से प्लांट को रूट स्टॉक हम कंसिडर कर सकते हैं, आप मैंगो के एग्जांपल से समझिए। मैंगो में रूट स्टॉक हमारे पास एक आती है ओलुअर। ओलुअर एक रूट स्टॉक आती है ना मैंगो में। एंड आप मैंगो की वैरायटी मान लीजिए दशहरी, दशहरी वैरायटी आप सबने सुनी ही होगी। तो ओलुअर को हम एज अ रूट स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज दशहरी को हम एज अ मदर प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो ओलुअर वाली जो वैरायटी है हमारे पास, इसमें हम मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कोई भी प्लांट जिसे हमने रूट स्टॉक प्लांट बनाना है, उसमें मेनली कैरेक्टर्स देखे जाते हैं रिगार्डिंग टू द सॉइल, कि सॉइल में, है ना, कि सॉइल में जो डिजीज आते हैं, सॉइल में जो पेस्ट आता है, सॉइल में जो निमेटोड्स हैं, उनके लिए वो रेजिस्टेंट है, उनके लिए वो टॉलरेंट है, सॉइल सैलिनिटी के लिए वो टॉलरेंट है कि नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास इस वैरायटी में चेक करे जाते हैं। तो जो वैरायटी हमारे पास सॉइल से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है, ऐसी वैरायटीज को ही अक्सर हमारे पास रूट स्टॉक के तौर पे कंसिडर किया जाता है, उन्हें रूट स्टॉक के तौर पे हम यूज करते हैं। वेयर एज मदर प्लांट के लिए कौन सी वैरायटीज आती हैं, वो वैरायटीज जिनमें फ्रूट अच्छी क्वालिटी का होता है, जिनमें फ्रूट के ट्रेट्स देखे जाते हैं, फ्रूट का साइज कैसा है, फ्रूट का कलर कैसा है, फ्रूट का शेप कैसा है, फ्रूट का टेक्सचर कैसा है, फ्रूट मीठा कितना है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। तो फ्रूट की क्या क्वालिटीज हैं, फ्रूट की क्वालिटीज के हिसाब से जब हम प्लांट को चूज करते हैं, इट इज नोन एज द मदर प्लांट, क्योंकि मदर प्लांट में हमने फ्रूट वाले डिजायरेबल ट्रेट चाहिए होते हैं। अब ये तो हो गई दो चीजें जो हमें ग्राफ्टिंग और बडिंग दोनों के लिए चाहिए, एक हमें रूट स्टॉक वाला प्लांट चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, मदर प्लांट।
अब ये जो मदर प्लांट हमारे पास होता है, इस मदर प्लांट से हम दो चीजें ले सकते हैं, या तो हम मदर प्लांट से बड ले सकते हैं, या तो हम मदर प्लांट से शूट ले सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे सब। मदर प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, मदर प्लांट से दो तरह की चीजें ली जा सकती हैं, या तो मदर प्लांट से बड को लिया जा सकता है, या तो मदर प्लांट से शूट को लिया जा सकता है। अगर हम मदर प्लांट से बड ऑब्टेन करते हैं, जो मदर प्लांट है उसमें से एक बड को हम रिमूव करते हैं, एक छोटा सा पीस ऑफ बड उसमें से रिमूव किया जाता है और उस बड को रूट स्टॉक वाले प्लांट के ऊपर लगाया जाएगा, रूट स्टॉक वाले प्लांट के ऊपर अटैच किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। वेयर एज अगर हम मदर प्लांट से एक शूट लेते हैं, मदर प्लांट से एक टहनी ली जाएगी, मदर प्लांट से एक शूट ली जाती है और उस शूट को रूट स्टॉक वाले प्लांट के ऊपर लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो दोनों में सिमिलैरिटी भी है, दोनों में डिफरेंस भी है। तो अगर हम रूट स्टॉक के ऊपर मदर प्लांट से बड लेके लगाएंगे तो उसे कहा जाता है बडिंग। वेयर एज अगर हम रूट स्टॉक के ऊपर मदर प्लांट से शूट लेके लगाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, ग्राफ्टिंग। आई होप इन दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। और इन दोनों ही प्लांट्स में, रूट स्टॉक वाले प्लांट में भी और मदर प्लांट में भी, जब ऑब्वियस सी बात है हम इसमें से बड ऑब्टेन कर रहे हैं, हम इसमें से शूट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो प्लांट में वहां पे जख्म हो जाएगा, वहां पे वूंड हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में हम कट्स लगाएंगे। तो जब हम प्लांट में कट्स लगाते हैं तो प्लांट की जो कैम्बियम लेयर्स होती हैं, कैम्बियम लेयर एक्सपोज हो जाती हैं। और जब हम रूट स्टॉक और सायन की शूट या बड को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारे पास कैम्बियम की लेयर्स हैं वो आपस में जुड़ती हैं। जब बड रूट स्टॉक के साथ जुड़ेगी तो कैम्बियम की लेयर्स भी आपस में जुड़ेंगी, और जब शूट भी रूट स्टॉक के साथ अटैच होगी तो भी कैम्बियम की लेयर्स आपस में जुड़ती हैं। ये जो कैम्बियम की लेयर्स होती हैं ये आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए। ये आपस में क्या होनी चाहिए, कंपैटिबल। अगर ये लेयर्स कंपैटिबल होंगी तभी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो पाएगी, या फिर तभी बडिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर कैम्बियम लेयर्स रूट स्टॉक की और जो सायन है उसकी कंपैटिबल नहीं है तो ग्राफ्टिंग हमारे पास सक्सेसफुल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी। तो उसी चीज के यहाँ पर आपके पास डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें, डेफिनेशन आपके पास क्या है, ग्राफ्टिंग मीन्स जॉइनिंग द पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स सो दे कैन ग्रो एज वन। सो दिस इज द रूट स्टॉक। जो हमने रूट स्टॉक वाली वेराइटी से लिया है ये आपके पास रूट वाला हिस्सा बनाएगा, वेराज जो सायन है ये हम लेते हैं फ्रॉम द मदर प्लांट। अब यहाँ पर हमने शूट ही ली है, पूरी एक शूट ली गई है फ्रॉम द मदर प्लांट से, उसे हम रूट स्टॉक के साथ जोड़ रहे हैं, रूट स्टॉक के साथ अटैच किया जाएगा एंड वी विल गेट अ न्यू प्लांट जिसमें नीचे रूट स्टॉक ओलुअर की है और ऊपर आपके पास दशहरी वेराइटी है। तो दो वेराइटीज को जोड़ के हमने एक सिंगल प्लांट बनाया है। इट इज नोन एज योर ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे इसे हम, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में भी आप यहाँ देख सकते हैं रूट स्टॉक के ऊपर हमने सायन को अगर हम अटैच करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हमारे पास होते हैं अटैच करने के, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग आते हैं। तो यहाँ पर जब हम सायन को अटैच करते हैं दिस इज नोन एज योर ग्राफ्टिंग। वेयर एज अगर हम ये रूट स्टॉक लेते हैं, रूट स्टॉक में आपके पास कट लगाया जाएगा, इस कट में एक पीस ऑफ बड को, बड जो हमने मदर प्लांट से ली थी, इस बड को हमने रूट स्टॉक के अंदर इंसर्ट करना है। इट इज इंसर्टेड इनसाइड द रूट स्टॉक। फिर हम इसे पॉलिथीन से टाई करते हैं, बड को कवर नहीं किया जाएगा, बड हमारे पास एक्सपोज रहती है और फिर इसी बड से हमारे पास नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, बडिंग। तो आई होप आपको ग्राफ्टिंग और बडिंग जो टर्मिनोलॉजीज हैं इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चार टर्म्स हमने देखी, कौन कौन सी देखी, फर्स्ट इज योर कटिंग, देन वी हैव लेयरिंग, लेयरिंग के बाद ग्राफ्टिंग एंड ग्राफ्टिंग के बाद वी हैव बडिंग। ये चारों हमारे पास आते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन। अभी हमने सिर्फ टर्म्स का मतलब समझा है, इन टर्म्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स भी हमें देखने को मिलती हैं जो हम एक एक टॉपिक के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। एंड अगेन इसके बाद भी एक चीज हमारे पास रह जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। तो स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं बल्ब, कॉर्म्स, ट्यूबर्स, राइजोम। ये सारे स्ट्रक्चर जो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को प्रोपेगेट करने में हेल्प करते हैं, ये भी हमारे पास प्लांट प्रोपेगेशन का ही हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस लेक्चर को सम अप करें तो सम अप करने में हमने क्या पढ़ा, दैट व्हाट इज प्लांट प्रोपेगेशन, प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना,
एक प्लांट से कई प्लांट बनाना। कैसे बनाए जा सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो सेक्सुअल मेथड से या तो एसेक्सुअल मेथड से। सेक्सुअल मेथड मतलब सीड का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। सीड का इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएशन हमारे पास आती है, आइडेंटिकल प्लांट्स नहीं आते हैं। तो अगर हम किसी डिजायरेबल ट्रेट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर वो मेथड डिजायरेबल नहीं होता है। वेयरएज दूसरा मेथड हमारे पास क्या आता है? एसेक्सुअल मेथड। और एसेक्सुअल मेथड में सीड के अलावा जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं उसमें किसी भी प्लांट पार्ट का इस्तेमाल करके प्रोपेगेट किया जा सकता है। दैट विल बी दी एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं। फर्स्ट हमने देखी थी कटिंग। तो कटिंग में हम मदर प्लांट में से एक प्लांट पार्ट को डिटैच कर सकते हैं। स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है, रूट भी हो सकता है, जो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। उसे मदर प्लांट से डिटैच किया जाएगा, फिर उसमें रूटिंग को इंड्यूस किया जाएगा। इंड्यूस करने के बाद उसे सॉइल में लगाया जाएगा। दैट विल बी कटिंग। लेयरिंग, जो मदर प्लांट है उसमें से शूट को लिया जाएगा। शूट को डायरेक्टली जब वो मदर प्लांट के साथ अटैच्ड है वैसे ही शूट को हम सॉइल में बरी कर देते हैं, और फिर वहां से जब प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद उसे मदर प्लांट से रिमूव किया जाएगा। दैट इज योर लेयरिंग। ग्राफ्टिंग और बडिंग, दोनों में हमें एक रूट स्टॉक वाली वैरायटी चाहिए, एक हमें मदर प्लांट वाली वैरायटी चाहिए। अगर हम मदर प्लांट से बड ऑब्टेन करते हैं और उस बड को रूट स्टॉक के ऊपर लगाते हैं उसे कहा जाता है बडिंग। और अगर हम मदर प्लांट से शूट ऑब्टेन करते हैं और उस शूट को रूट स्टॉक के ऊपर लगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो आई होप ये जो बेसिक्स हमारे पास होते हैं प्लांट प्रोपेगेशन के और कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास आती हैं ये आपके पास क्लियर हो गई होंगी। तो ये सारे बेसिक्स हमने प्लांट प्रोपेगेशन के पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं को और डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो और भी हमारे पास क्लासेस आ सकती हैं जिसमें आप इनको डिटेल में कवर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास और कोर्सेज भी हैं, आप कोर्सेज में भी इनको कवर कर सकते हैं। तो आपके पास मकर संक्रांति सेल है जिसमें आपके पास ऑफ मिलेगा ऑन द कोर्सेज, और कौन से कोर्सेज पे ऑफ मिलेगा, कितना आपके पास ऑफ मिलेगा, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इनके बारे में और डिटेल जान सकते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्री कोचिंग चंडीगढ़। थैंक यू।